गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दिस इज वर्कशीट नंबर 50। 50 नंबर वर्कशीट है हमारी 2 नवंबर की विज्ञान की, जिसमें हमारा चैप्टर जो है अनुवांशिकता एवं जैव विकास, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि कैसे गुण एक दूसरे में आगे आगे जाते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी गुण कैसे जाते हैं, उसको हम अनुवांशिकता बोलते हैं। और जैव विकास जो आपका है, जैव विकास का मतलब है कि कैसे वो फिर आगे आगे इतने सारे जीव बन गए अलग तरह के। अनुवांशिकता से होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी अपने लक्षण जाना। जैसे हम अगर देखें, हमारी आंखें, हमारी हाइट, हमारी शक्ल, सबसे ज्यादा फेस जो है वो किससे बनता है? आंखों से। कान, हाइट, कई चीजें हमारी जो हैं वो हमें अपने मम्मी पापा जैसी लगती हैं, और जो दादा दादी से मिलती हैं, अपने भाई बहन की शक्ल ज्यादा मिलती है, दूर के लोगों की शक्ल कम मिलती है। ये तो हो गया हमारे ह्यूमन में। ऐसे ही आपने देखा कि जो हमारे ह्यूमन है, मानव में, सब में एक जैसे दो हाथ, ज्यादातर मैक्सिमम दो हाथ पहचान जाते हैं ना हम कि ये मानव है, मनुष्य है। देख के उसके लक्षण हम पहचान जाते हैं कि ये एक क्या है, जानवर, भैंस है, ये गाय है। कैसे पहचान जाते हैं? उनके कुछ लक्षण है उनके शरीर के। वो ऐसे कैसे होता है कि गाय के बच्चे जो है उनमें गाय के लक्षण आते हैं, मनुष्य में मनुष्य के लक्षण दिखाई देते हैं देखने में। तो ये अनुवांशिकता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी जाता है, हेरिडिटरी। जैसे हम जायदाद पीढ़ी दर पीढ़ी जाती है, और जायदाद तो कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन हमारे जो गुण, शरीर के गुण हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे की आगे पास होते हैं। उसको हम बोलते हैं अनुवांशिकता। विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होना। जैसे हमने बताया, शक्ल जो मिलती है मम्मी पापा से, या भाइयों बहनों की आपस में, भाई बहनों की, भाइयों की आपस में मिलती है। अगर आपके चाचा के बच्चे हैं तो उनसे भी थोड़ी बहुत मिलेगी। दूर, जितनी दूर जाते जाएंगे उतनी शक्ल कम मिलेगी, पास वालों की ज्यादा मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है कि पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण जा रहे हैं। जनन प्रक्रम का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम संतति में जीवों का समान डिजाइन। जैसे तुम्हारा हमारा मनुष्य का डिजाइन एक जैसा, मनुष्य एक जैसे बनते हैं। हाइट कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन ज्यादातर मनुष्य जो है एक जैसे हैं, दो हाथ दो कान। उनमें भी कुछ कुछ अंतर होंगे अगर हम ध्यान से देखते हैं। वैसे हमें शक्ल से पहचान आती है कि ये कौन है, ये कौन है। अगर हम जानते हैं उसको, शक्ल से पहचान कैसे लेते हैं? क्योंकि कुछ अंतर भी हैं, सारा कुछ एक समान नहीं है, कुछ उनमें अंतर भी आ रहे हैं। तो ये उस बेस पे हमें देखा है। अनुवांशिकता का नियम इस बात पर निर्भर करता है कि जिनके द्वारा लक्षण पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागत होते हैं। कैसे हम देखें, अगर मनुष्य में हम जाएं, जब हम शुरू में देखें, एक शिशु पैदा होता है, तो एक बच्चा पैदा होता है, उसमें मनुष्य के सारे गुण होते हैं। हाथ भी होते हैं, पैर भी होते हैं। शिशु में मानव के सभी आधारभूत लक्षण होते हैं जो बेसिक हम माने। कुछ चीजें तो बाद में आती हैं, हम पढ़ाई लिखाई वो चीजें बाद में है, लेकिन जो लक्षण दिखाई देते हैं हम पहचान जाते हैं ये मनुष्य का मनुष्य है। छोटे बच्चे को भी पहचान सकते हैं ना कि मनुष्य का बच्चा है, ये किसका बच्चा, गाय का बच्चा है, ये घोड़े का बच्चा है। ऐसे कैसे पहचान जाते हैं? उसमें सारे आधारभूत लक्षण होते हैं, इसलिए पहचान लेते हैं। घोड़े वाले सारे लक्षण उसमें होंगे घोड़े में। ऐसे ही मनुष्य के बच्चे में सारे मनुष्य जैसे लक्षण, दो हाथ दो नाक, दो हाथ नाक, एक नाक, दो कान, आंखें, पैर, इनसे हम पहचान जाते हैं कि मनुष्य है, क्योंकि वो अपने जन को जैसा दिखाई नहीं पड़ता। पूर्ण रूप से बच्चा होता है बिल्कुल, अब बड़े होने पे शक्ल चेंज होती रहती है। बिल्कुल ऐसे नहीं कि एक जैसे, जैसे तुम्हारी मम्मी पापा से तुम्हारी शक्ल मिल सकती है, पर ये नहीं कि तुम्हारी जैसी तुम्हारी मम्मी पापा की शक्ल वैसी तुम्हारी होगी, वैसी सारे सबकी होगी। तुम्हारे भाई बहन की भी थोड़ा बहुत चेंज होगा, इसलिए पहचान पाओगे ना कि ये भाई है, ये बहन है, ये मम्मी है, ये पापा है। तो अलग अलग पहचानते हो ना, इसीलिए पहचान पाते हैं, क्योंकि थोड़ा चेंज भी है लेकिन शक्ल मिलती भी है। मानव समष्टि में यह विभिन्नता स्पष्ट दिखाई देती है, हमारे अंदर साफ दिखाई देती है। अगर 50-60 घोड़े हो तो उनमें पहचानना मुश्किल हो जाए कौन किसका बच्चा है घोड़ा, कौन सा घोड़ा किसका बच्चा है, क्योंकि उनमें हम इतने नहीं पहचान सकते। मनुष्य में हम आराम से पहचान लेते हैं, ये इसकी शक्ल इससे मिलती है, इसकी इससे। स्वतंत्र एवं जुड़े, ये आप कर्णपाली, ये क्या होता है? जो आपके कान है आप अपने आप पास दे सकते हो, अपने घर में दे सकते हो। ये कान जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक तो जहां से जुड़े होते हैं नीचे से, एक खुले होते हैं यहाँ से। तो ये दो परिवर्तन है जो मानव में हम देख सकते हैं कि अलग अलग तरह के हैं। कईयों के कान जुड़े होते हैं बिल्कुल, कान के नीचे वाला जो हिस्सा है कर्णपाली जिसको ये वाला बोले। ये कईयों का फ्री होता है, यहाँ से ईयर लोब बोलते हैं इसको, ये वाला।
कईयों का यहाँ पीछे जुड़ा होता है। दो तरह के पाए जाते हैं लक्षण। इस तरह से अलग अलग तरह के लक्षणों से ही मिलकर हमारी शक्ल जो है बिल्कुल थोड़ी अलग भी हो जाती है, लेकिन मैच भी करती है, बाकी चीजें मैच भी करती हैं। तो इसके लिए कार्य किया, आनुवंशिकता पे जो कार्य किया था वो सबसे पहले किया था, जो कार्य हम पढ़ेंगे अभी, वो किया ग्रेगर जॉन मंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आनुवंशिकता का जनक बोलते हैं हम, फादर ऑफ हेरिडिटरी। रूल्स बनाए थे, लॉ दिए इन्होंने, इनहेरिटेंस के लॉ दिए हैं हेरिडिटरी के, कि कैसे गुण एक से दूसरे जन आगे संतान में माता पिता के गुण कैसे जाते हैं। गुण मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, आंखों का रंग, बालों का रंग, हाइट, ऐसे अलग अलग तरह के गुण हो सकते हैं। तो इन्होंने वहां किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, अपना प्रयोग किया मटर के पौधों पर। ये पाइसम सेटिवम लिखा हुआ है, ये मटर का साइंटिफिक वैज्ञानिक नाम है। वैज्ञानिक नाम में मटर को हम बोलते हैं पाइसम सेटिवम, तो ये याद रखना है। तो इन्होंने मटर के बहुत सारे लक्षणों पे ध्यान दिया और फिर इन्होंने चयन किया मटर के पौधों में जो गुण हमें दिखाई देते हैं, उसके चयन से इन्होंने देखा, कुछ लॉ बनाए कि क्या क्या हो सकता है उसमें। तो ये हम देखेंगे कैसे उन्होंने रूल बनाए, क्या क्या उन्होंने रूल दिए, वो इसमें हम अभी देखेंगे। तो क्यों इन्होंने मटर के पौधे का चयन किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपको पूछा जा सकता है कि मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया उन्होंने। सबसे पहले मटर के पौधों में हम लक्षण देख सकते हैं आराम से, अलग अलग लक्षण। अभी हम लक्षण भी देखें कौन से हैं। दूसरा, मटर के पौधों का जीवन काल छोटा होता है, तो जल्दी जल्दी हम उस पर एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। सामान्यतः इनमें सब परागन होता है, अपने आप परागन होता है, परंतु हम कृत्रिम तरीके से भी इनको परागन करा सकते हैं। पर परागन, सब स्व परागन होता है अपने आप। आपने पढ़ा होगा परागन के बारे में कि फूल में एक से दूसरे में अपने आप चले जाती हैं, तो स्व परागन होता है। लेकिन अगर नर से मादा वाले में अपने आप नहीं जाते परागन, दूसरे तरीके से कराया जाए तो उसको पर परागन बोलते हैं। दूसरा, एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनते हैं। तुमने देखा मटर, जब हम मटर में एक फली में 5-10 दाने निकलाते हैं, तो वो बीज ही तो है उसके। तो एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनते हैं। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नोट्स में याद करना है, बहुत अच्छी तरह याद करना है कि मटर के पौधों का चयन क्यों किया मेंडल ने, जॉर्ज ग्रेग मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट, अपने प्रयोगों के लिए, आनुवंशिकता के प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया। एक तो मटर के पौधे में कई तरह के लक्षण हम आराम से देख सकते हैं, अलग अलग तरह के लक्षण। दूसरा, उसका जीवन काल छोटा होता है। तीसरा, इसका स्व परागन होता है वैसे तो, लेकिन ये कृत्रिम तरीके से भी पर परागन किया जा सकता है, और एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनते हैं इसमें। तो आप ये समझ गए होंगे। इसके बाद आपको देखा जाए कि इन्होंने किया क्या, लक्षण की वंशानुगति का नियम दिए थे ग्रेग मेंडल ने। मानव में लक्षणों की वंशागति के नियम इस पर आधारित हैं, उन्होंने बोला कि माता और पिता दोनों में से समान मात्रा में आनुवंशिक पदार्थ आता है जो संतति में जाता है। प्रत्येक लक्षण पिता और माता के डीएनए से प्रभावित हो सकता है। अब ये देखना पड़ेगा कि कौन सा लक्षण ज्यादा दिखाई देता है, माता वाला ज्यादा दिखाई देता है या पिता वाला। कुछ लक्षण माता वाले प्रभावी होंगे, कुछ लक्षण पिता वाले प्रभावी होंगे। हो सकता है आपकी हाइट पिताजी पे जाए, आपकी आंखों का रंग माता पे हो, मम्मी पे हो, या नाना पे हो सकता है, नाना दादा, तो वो पीछे पूरी पीढ़ी पे आते हैं लक्षण। अब हमारे पास लक्षण क्या क्या उन्होंने देखे थे मटर के दानों में, क्या क्या देखे? बीज का आकार, मटर के दानों में दो लक्षण दिखाई देते हैं। बीज के आकार में क्या, बीज गोल हो सकते हैं या झुर्रीदार। अब आप ध्यान से मटर के पौधे को देखना, मटर को देखना, गोल बीज वाले होंगे, कुछ झुर्रीदार वाले। बीज का रंग, कई मटर के दानों का रंग पीला होता है, कईयों का हरा। आपने अगर मटर का पौधा देखा हो या कहीं देखेंगे, आप आसपास जाके देखें कहीं नर्सरी में या जहां मटर होते हैं, तो वहां आप देखोगे फूल का रंग या तो बैंगनी होगा या सफेद। दो तरह के लक्षण पाए जाते हैं, कोई ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, कोई कम मात्रा में। वो हम आगे पढ़ेंगे, जो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है वो प्रभावी होता है। ये 7 लक्षण लिए थे उन्होंने, ये ध्यान रखना। जॉर्ज मेंडल ने 7 लक्षणों के आधार पर उसको अलग अलग किया और रूल बनाए, बताए। बीज का आकार गोल या झुर्रीदार, बीज का रंग पीला या हरा, फूल जो होता है मटर का फूल, मटर के पौधे फूल आता है बैंगनी या सफेद वाले। फूल की स्थिति अक्षीय और अंत्य, मतलब अक्षीय मतलब जो अक्ष पे है, अंत्य मतलब जो अंतिम छोर पे है। फली का आकार, फली मटर की है तो फूली हुई है या
पिचकी हुई सिकुड़ी हुई है। आप मटर लाते हो तो उसमें कुछ फूले हुए फलियां होती है, कुछ बीच में सिकुड़ी हुई आ जाती हैं, तो ये भी है इसमें। उसके बाद मटर की फली का रंग या तो हरे रंग की या पीले रंग की फली। पौधे की ऊंचाई, या तो लंबे मटर के पौधे लंबे वाले, बोने वाले। तो 7 आपको समझ आ गए लक्षण। ये 7 लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट याद करने हैं आपको। बीज का आकार गोल या झुर्रीदार, बीज का रंग पीला या हरा, तो ये हो सकता है गोल हरा, झुर्रीदार पीला, गोल पीला, झुर्रीदार हरा, ऐसे कॉम्बिनेशन होंगे। ये नहीं कि खाली एक एक होगा। बीज तो ऐसे फूल भी उसमें होंगे, एक ही पौधे में सारे लक्षण होंगे अलग अलग तरह के। कोई होता है गोल हो, हरा हो, फूल का रंग बैंगनी हो, ये फूल की स्थिति अंत में, मतलब अंत में लगा हो फूल, या अक्षीय मतलब शुरू में लगा हुआ है। ऐसी पौधा ऊंचा हो सकता है, ऊंचा पौधा, हरे रंग के दाने, गोल रंग के, ऐसे गोल आकार के। इस तरह आपको ये 7 लक्षण याद करने हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। फिर आपके पास इन्होंने जो क्वेश्चन आपके कुछ हम अगर डिस्कस करें, अनुवंशिकता को परिभाषित कीजिए। अनुवंशिकता क्या होती है? विभिन्न जो लक्षण है पीढ़ी दर पीढ़ी, विभिन्न लक्षण एक से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होना, इसको हम बोलते हैं अनुवंशिकता। विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होना। अगला है मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किए? तो ये आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। मेंडल ने मटर के दाने पर, मटर के पौधे पर प्रयोग किए। इस पौधे का वैज्ञानिक नाम लिखिए। अगर मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम पूछा गया है तो आपको अभी बताया था हमने, बहुत इंपॉर्टेंट, आराम से याद कर सकते हैं। पाइसम, पी बोलते हैं इंग्लिश में, पी से पाइसम, मटर को पी बोलते हैं। पाइसम सेटिवम, क्या लिखेंगे? पाइसम सेटिवम, ये मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम है। ऐसे टेढ़ा ही लिखेंगे जैसे इसमें लिखा हुआ है। इसके बाद मानव समष्टि में पाए जाने वाले 2 परिवर्तनों के नाम बताइए। जो हमारे अंदर पाए जाते हैं 2 परिवर्तनों के नाम बताइए। तो 2 परिवर्तन हमने एक ये ले लिया। एक तो स्वतंत्र कर्णपाली, जो कान का हिस्सा है, कान जो ऐसे होता है आपका कान, ये ईयर लोब जो है, कान जो है, कान का ये हिस्सा या तो जुड़ा हुआ है या अलग है। 2 तरह का हो सकता है ये, या तो जुड़ा हुआ या अलग। तो ये आप देख सकते हैं कईयों के कान जुड़े होते हैं। कान जो है, कान की जो नीचे वाला हिस्सा है वो या तो जुड़ा हुआ होता है या अलग होता है। आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो। जैसे यहाँ ये वाला हिस्सा है, ये कान का, इसको और बड़ा करके अगर मैं दिखाऊं, ये कान का हिस्सा जो है, इसको, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं हम ईयर लोब या कर्णपाली। या तो ये स्वतंत्र होगी, या यहाँ पे इधर जुड़ी होगी, या फिर फ्री होगी, स्वतंत्र होगी। तो इसको हम, इसके आधार पे हम 2 तरह के लक्षण हो गए, परिवर्त हो गए। एक तो जुड़े हुए, एक कम वाले। तो ये आप समझ गए। तो 2 लक्षण मानव, स्वतंत्र एवं जुड़े हुए कर्णपाली, ये 2 आप देख सकते हैं आराम से। ऐसी आंखों का रंग देख सकते हैं। आंखों का रंग काला, भूरा, या फिर बालों का रंग काला होता है या भूरा भी होता है, सफेद भी होता है। तो ये जैसे कई जगह सफेद रंग वाले बाल होते हैं। कारण बताइए। एक मानव में ये भी हो सकता है हाइट, लंबी या छोटी, ऊंचाई। कारण बताइए क्यों मेंडल ने मटर के पौधे को अपने प्रयोगों के लिए चुना। तो ये हम बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुके हैं पहले, क्योंकि सबसे पहले तो मटर के पौधों में लक्षण साफ दिखाई देते हैं जो हमने अभी देखे। बीज गोल झुर्रीदार दिखाई देता है, पीला हरा हो सकता है बीज। तो बहुत सारे लक्षण में आराम से देख सकते हैं मटर के पौधों में। मटर के पौधों में विकल्पी लक्षण स्थूल रूप से, मतलब साफ दिखाई देते हैं, सामने दिखाई देते हैं, उनको अंदर देखने की जरूरत नहीं है, सामने, जैसे बैंगनी रंग का फूल या सफेद रंग का फूल, इसलिए चुना। दूसरा, मटर के पौधे का जीवन काल छोटा होता है, तो आराम से वो, हम उसको उगा सकते हैं, आराम से उसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं। अगर ऐसा हो कि वो 50 साल बाद उसमें फूल आएंगे तो फायदा ही नहीं है कोई, या 3-4 साल बाद उसमें से फल निकलेंगे, तो हम उसको 3-4 साल हमें देखना पड़ेगा उसके लिए, फिर दूसरे पौधे के लिए फिर 3-4 साल। लेकिन इसमें क्या है, मटर के पौधे का जीवन काल छोटा है, तो हम जल्दी जल्दी उस पर ये फूल फल सब देख सकते हैं। दूसरा, इसमें स्वपरागन होता है, अपने आप परागन हो जाता है, परागकण अपने आप चले जाते हैं नर से मादा की तरफ। लेकिन हम कृत्रिम तरीके से अगर चाहें तो अपने कृत्रिम तरीके से भी उसका पर परागन भी कर सकते हैं। दूसरा, इसमें एक ही पीढ़ी में बहुत सारे बीज बनते हैं। तुम्हें पता है मटर की फली में, एक फली में 10-10 बीज निकलाते हैं, 5-5, 6-6 बीज निकलाते हैं।
तो अगर हमने 8-10 फलियां भी ले ली तो उसमें 50-60 बीज निकलाएंगे, तो इसलिए हमारे लिए वो फायदेमंद है। तो ये आप समझ गए होंगे। इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें, अनुवांशिकता क्या होती है, ग्रेग जॉन मंडल को अनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। उन्होंने एक मटर का पौधा चुना अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, क्यों चुना, ये वाली चीजें। कौन कौन से उन्होंने लक्षण लिए, 7 लक्षण उन्होंने लिए। अलग अलग तरह के 2 तरह की चीजें हो सकती हैं, या तो बीज गोल होंगे, झुर्रीदार होंगे, इस तरह के लक्षण हम देख सकते हैं। थैंक यू।